दिल्ली हाई कोर्ट रेप और पॉक्सो एक्ट के मामले में एक केस की सुनवाई करते समय यह कहा है कि शारीरिक संबंध को स्वतः यौन शोषण या रेप नहीं कहा जा सकता है और ऐसा कहते हुए आजीवन कारावास पर चल रहे एक अपराधी को बरी कर देते हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला? आखिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? इसके पीछे क्या कारण थे और यह फैसला किस आधार पर किया गया? इस अंक में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बड़ा इंफॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केस का नाम है शाहजन अली वर्सेज स्टेट। केस का बैकग्राउंड और स्टोरी लाइन यह है कि मार्च 2017 में एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची की मां थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है कि उसकी बच्ची को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर और भगाकर कहीं ले जाया गया है। थाने में एफआईआर रजिस्टर हुआ और पुलिस कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति को फरीदाबाद से अरेस्ट कर लेता है। उस व्यक्ति पर किडनैपिंग के अलावा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा के अंतर्गत केस रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी शामिल था। मामला सेशन कोर्ट में चला और सेशन कोर्ट ने अपने साक्ष्य और गवाह के आधार पर उस व्यक्ति को 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत, जिसमें प्रवेशात्मक यौन शोषण भी शामिल था, के अपराध में दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में इसका अपील दाखिल हुआ। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में जिस बेंच में यह मुकदमा चल रहा था, उसमें सुनवाई कर रहे थे जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा। इस केस के बहस सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस व्यक्ति को 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो धारा लगाया गया था, उसमें इसे निर्दोष पाया गया और इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। आखिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसा किस आधार पर किया है, इस बात को हम अभी जानेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह देखा, लड़की जो ट्रायल कोर्ट में स्टेटमेंट देती है उसमें एक शब्द का इस्तेमाल करती है, वो है शारीरिक संबंध। लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि शारीरिक संबंध शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, इसका स्वतः जो मतलब है वो यौन शोषण नहीं होता है, जब तक कि इसके साथ कोई और एविडेंस यह साबित ना करता हो। सेशन कोर्ट ने यहाँ एक गलती करी कि लड़की के बयान शारीरिक संबंध को ही रेप मान लिया और उसके साथ बाकी चीजों को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत वो प्रिज्यूम टू बी ट्रू मान लिया गया। लड़की का बयान के आधार पर ऐसा प्रिजम्पशन निकाल लिया गया कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ है। शारीरिक संबंध एक वेग शब्द है, इससे डायरेक्टली यह मीनिंग नहीं निकाला जा सकता है कि शारीरिक संबंध का अर्थ यौन शोषण ही हुआ है। शारीरिक संबंध कहने से लड़की का क्या तात्पर्य है, इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला था जिससे कि यह कहा जाए कि लड़की के साथ कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ है, कोई रेप हुआ है या शारीरिक शोषण हुआ है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट यह कहता है कि उसके प्राइवेट पार्ट पे कहीं भी इंजरी नहीं दिखा है। इसके अलावा उसके बॉडी पे कोई सा भी ऐसा इंजरी नहीं था, कोई सा भी ऐसा लक्षण नहीं था, कोई सा भी ऐसा चोट या निशान नहीं पाए गए थे। तो यहाँ लड़की का शारीरिक संबंध से कहने का क्या तात्पर्य है, यह कहना बड़ा कठिन है। लड़की के इस स्टेटमेंट के अलावा इस पूरे वाकया में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जो कि रेप या यौन शोषण को पुष्टि करे या उसका एविडेंस हो। मेडिकल रिपोर्ट में कहीं ऐसा नहीं पाया गया कि लड़की के प्राइवेट पार्ट में जरा सा भी कहीं इंजरी देखा गया हो या फिर पूरे शरीर में कहीं भी तनिक सा भी कोई इंजरी नहीं देखा गया। अगली बात ये कि ऐसा कहा गया कि लड़की स्वतः उसके साथ गई थी, न कि उसे वो भगाकर ले गया था। हालांकि चूंकि लड़की नाबालिग है, इसलिए उसके कंसेंट का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है,
लेकिन चूंकि मामला पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है, इसलिए हर चीज को प्रिज्यूम करके सजा नहीं दिया जा सकता है। और यह कहते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को जिसको कि ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास का सजा सुनाया था, उसे बरी कर दिया। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।